तो जैसे हम ये क्वेश्चन और आंसर के सेट्स कर रहे हैं लर्नर लाइसेंस के लिए, तो आज हम करेंगे सेट नंबर 4 है। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 76 है वो ये है कि द साइन रिप्रेजेंट्स, अब ये ट्रायंगल है तो एरो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड कर्व है। उसमें एक मोड है लेफ्ट की तरफ रोड पे, अगर कहीं ये साइन दिखता है तो इसका मतलब उस रोड से लेफ्ट की तरफ कोई ना कोई कर्व जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, वाइल टर्निंग टू द लेफ्ट द ड्राइवर ऑफ ए 2-व्हीलर सेल। अब जब वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा है, कोई भी ड्राइवर है रोड से लेफ़्ट की तरफ जाना चाहता है 2-व्हीलर वाला, तो उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार का सिग्नल देना चाहिए। आंसर 3 है सो लेफ़्ट टर्न सिग्नल विद राइट हैंड। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है जो लेफ़्ट की तरफ का सिग्नल है वो हमने राइट हैंड से देना, ना कि लेफ़्ट हैंड से। रूल के मुताबिक ये है। क्वेश्चन नंबर 78, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो आप, इस साइन में क्या है, ट्रायंगल है और जो एरो है वो राइट की तरफ है, तो आंसर हमारा 1 है। राइट हेयर पिन बैंड। अब ये ज़्यादातर जो है ना, ये राइट जो हेयर पिन बैंड है ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाके में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे रास्ते जो हैं उनमें यू टर्न तो बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, तो जियोग्राफी की वजह से होता है सारा ये। तो ये राइट हेयर पिन बैंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, द सिग्नल वाइल टेकिंग यू टर्न। अब जब यू टर्न ले रहे हो आप तो कैसा सिग्नल होता है। आंसर 2, राइट टर्न सिग्नल। हाँ, तो हम राइट का इंडिकेटर दे देते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब आपने ये देखना है कि जो एरो है वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। आंसर 2, लेफ़्ट हेयर पिन बैंड। अब आप ये देखो यहाँ पे क्या था, ये राइट की तरफ है तो राइट हेयर पिन बैंड, वो लेफ़्ट की तरफ है तो लेफ़्ट हेयर पिन बैंड। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एरो को देखना है, सर पार्ट लेफ्ट है तो लेफ़्ट की तरफ है, राइट है तो राइट की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 81, द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल शैल नॉट टेक यू टर्न। तो अब ये कहता है कि इसको कब यू टर्न नहीं लेना चाहिए, जो किसी भी वाहन का जो चालक है उसको नहीं लेना चाहिए यू टर्न। कब। आंसर 2, इन ए बिजी रोड, जहाँ पर काफ़ी रस होता है वहाँ पे यू टर्न नहीं लेते हम, रस वाली जगह पे। क्वेश्चन नंबर 82, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये किस चीज़ को दर्शाता है। आप ये देखो कि इसमें जो है, इसमें एन टाइप का बना हुआ है, बट राइट साइड में शार्प पार्ट है एरो का। बस यही हमें बता देगा कि आंसर में क्या होगा। आंसर 1, राइट रिवर्स बैंड। बस इसको देखना है हमने, ये जो राइट वर्ड है इसको देखना है, और इधर एरो को देखना है, राइट की तरफ है तो राइट वाला है, राइट रिवर्स बैंड है। अब लेफ़्ट की तरफ भी आएगा आगे तो वो लेफ़्ट वाला होगा। वन टाइम टैक्स फॉर ए न्यू कार इज़। अब ये क्या होता है कि वन टाइम जो टैक्स होता है नई कार के लिए वो क्या होता है। आंसर 2, वो 15 ईयर्स के लिए होता है, वो 15 साल के लिए होता है। द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये आ गया वही देखो, एन सेम, बट जो शार्प पार्ट है वो लेफ़्ट की तरफ है। आंसर 2 है लेफ़्ट रिवर्स बैंड, इसमें लेफ़्ट रिवर्स बैंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, बिफोर ओवरटेकिंग ए व्हीकल इट शुड बी इंश्योर्ड दैट। अब आपको क्या करना, क्या आपको निश्चित या आपने ध्यान रखना है कि जब आप ओवरटेकिंग करने जा रहे हो तो किस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। आंसर 2 है द रोड हैज क्लियरली विजिबल, जो आपके सामने रास्ता है वो क्लियरली साफ़ होना चाहिए। एंड इट इज़ सेफ टू ओवरटेक। और ये भी देखना है आपने, रास्ता साफ है बट आपने ये भी उस टाइम जजमेंट करनी है कि जब आप ओवरटेक करने जा रहे हो कि बिल्कुल सेफ़ है, वो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है एक्सीडेंट का, तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसलिए इसने ये लिखा है कि द रोड अहेड इज़ क्लियरली विजिबल एंड इट इज़ सेफ टू ओवरटेक। वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए ओवरटेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 86, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये किस चीज़ को दर्शाता है। अभी देखो यहाँ पे रेड सर्कल है, ऊपर लिखा है 4T, है ना, तो ये है T फॉर टन है, और ये एक्सल छपा हुआ है, ये गड्डी का एक्सल है। तो ये खासकर जो गुड्स करियर वगैरह होते हैं, जो सामान वगैरह ढोते हैं उठाते हैं, उनके लिए है ये। तो आंसर 3, एक्सल वेट लिमिट। अब ये एक्सल की वेट लिमिट है 4 टन। 1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल, तो इसका मतलब हुआ ये 40 क्विंटल का जो वेट है ये उसकी लिमिट को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, नंबर ऑफ पर्सन टू बी कैरिड इन ए कैबिन ऑफ ए गुड्स करियर। अब ये जो बात कह रहा है यहाँ पे, इसका कहने का ये मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं बड़े वाले, तो इनके ऊपर आगे शीशे के ऊपर लिखा होता है गुड्स एंड करियर, गुड्स एंड कैरियर लिखा होता है ना। तो उसमें क्या, उसके ऊपर एक छोटा सा एक बॉक्स सा बना होता है कैबिन, जिसको ये बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन कैन बी कैरिड इन ए कैबिन ऑफ ए गुड्स कैरियर।
तो उसमें कितने आते हैं, इसका पूछने का मतलब वहाँ पे कितने जो हैं आदमी उसके अंदर रखने की हमें कानूनी तौर पर अनुमति है, या वहाँ पे बैठना या वहाँ पे लेटना, कितना। आंसर 3, एज मैनी पर्सनस आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इसका कहने का मतलब है कि जितने जो आदमी हैं जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर रजिस्टर हुए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, उतने ही हम ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 है तो हम 3 बैठा सकते हैं उसमें ऊपर, और अगर 4 हैं तो 4। इसका मतलब ये हुआ कहने का। क्वेश्चन नंबर 88, द साइन रिप्रेजेंट्स। अभी किस चीज़ को दर्शाता है, ये देखो आप, ट्राइंगल है और इसमें टी है, ये जो सीधा रास्ता है इसकी तरफ राइट की तरफ एक रास्ता है, ऐसे है ये सीधा रास्ता और राइट की तरफ रास्ता। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सेकंड है साइड रोड राइट। आप सपोज करो सीधे जा रहे हो तो ये राइट की तरफ एक रास्ता है, साइड रोड है राइट की तरफ, ये लेफ्ट में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन योर व्हीकल इज़ बीइंग ओवरटेकन यू शुड। जब आपका जो वाहन है, आपकी गाड़ी है, किसी पीछे से दूसरी गाड़ी के द्वारा ओवरटेक की जा रही है, कोई पीछे से आगे जाना चाह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आंसर 3, नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द अदर व्हीकल फ्रॉम ओवरटेकिंग। आपने बाधा नहीं डालनी है उसमें, ऐसे नहीं करना कि आपने स्पीड दे के उसके आगे चला जाना, नहीं, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने मिरर में देख लिया कि कोई ओवरटेक करना चाह रहा है, तो आप अपनी लेन में चलते जाओ और उसको जाने दो, उसको आगे ओवरटेक करने दो उसको, ये आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट इज़ 90, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये किस चीज़ को दर्शाता है। अब ये देखो यहाँ पे टी बिल्कुल एग्जैक्ट टी है जो अल्फ़ाबेट होता है, ट्रायंगल के अंदर है। तो इसमें क्या है कि ये रोड जो है, आप इस रोड पे वो सीधा जा रहे हो तो आगे एक बड़ा रोड है जो लेफ़्ट और राइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है। आंसर 1, मेजर रोड अहेड। काफ़ी बड़े वाला रोड जो आगे है, जैसे सपोज करो जो जीटी रोड है, इसमें लेफ़्ट और राइट की तरफ से बहुत सारे छोटे छोटे जो रोड हैं इसमें मिलते हैं आके, और वो टी पॉइंट बनाते हैं वहाँ पे, ये उस चीज़ को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, ए प्लेस वेयर पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड। एक जगह जहाँ पे पार्किंग की मनाही है, वो कौन सी जगह है। आंसर 3, ऑन फुटपाथ। अब ये जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है, इसके ऊपर आप पार्किंग नहीं कर सकते, नहीं, इस पे नहीं कर सकते आप। पार्किंग बेसिकली जो होती है वो जहाँ पे बनी हुई है वहीं पे ही पार्किंग होनी चाहिए। अगर आप कहीं और रोड पे कहीं ऐसे वैसी जगह पे आप पार्किंग करते हो तो आपकी जो गाड़ी है उसका चालान हो सकता है और उसको बॉन्ड किया जा सकता है, तो आपने पार्किंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो आप, ट्रायंगल है, उसके बीच में क्या है, 3 एरो हैं, गोलाई में घूम रहे हैं एक दूसरे के पीछे, इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल मीन्स राउंड अबाउट। आंसर 3, राउंड अबाउट, गोल चक्कर भी है जो बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93, द हैंड ब्रेक इज़ टू बी यूज्ड। अब जो हैंड ब्रेक है, जो हाथ से हम ब्रेक लगाते हैं जो गाड़ियों में होता है, उसका हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या होना चाहिए उसका इस्तेमाल। आंसर 3, टू पार्क ए व्हीकल। अब सही बात है बिल्कुल, जब हम गाड़ी को कहीं पार्क करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं हैंड ब्रेक का। और इसका हम इस्तेमाल कहीं, जैसे सपोज करो हम थोड़ी देर के लिए कहीं पहाड़ी इलाके में रुकते हैं जहाँ पर थोड़ा स्लोप होता है, तो वहाँ पे हम हैंड ब्रेक लगाते हैं ताकि गाड़ी आगे पीछे ना जाए, और तो इसका ये होता है। फ्लैट में भी कर सकते हैं इसका यूज़, और पहाड़ी इलाके में तो हम ज़रूर करना चाहिए इसका। नेक्स्ट इज़ 94, दी साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये किस चीज़ को दर्शाता है, ट्रायंगल है, बीच में ये देखो आप, एक बीच में ना हल्का सा गोलाई में कट सा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये एक ना छोटी सी खाई सी बन रही है, एक डिच है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है कि आंसर 2, डेंजरस डिप। यहाँ पे एक डिप है छोटा सा, काफ़ी खतरनाक डिप है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 95, मोर देन 2 पर्सन्स ऑन ए 2 व्हीलर्स इज। अब ये देखो क्या है, अगर 2 से ज़्यादा पर्सन 2 व्हीलर के ऊपर सवार होते हैं या बैठते हैं या चलते हैं, तो वो क्या चीज़ है कानून के मुताबिक, जो ट्रैफिक के रूल है उनके मुताबिक क्या है वो, वायलेशन ऑफ लॉ, कानून की उल्लंघना है, ये नहीं बैठ सकते, जिसको बोलते हैं ट्रिपली नहीं मारनी है, सिर्फ 2 जो हैं वो रूल के मुताबिक उस पर बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी पटरी सी रेल पटरी छपी हुई है, और ये ट्रायंगल है और ये लगा हुआ है बीच में बार है, तो आंसर हमारा 1 है, अनगॉर्डेड लेवल क्रॉस। ये गॉर्डेड लेवल क्रॉसिंग है, तो अपने इसके अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 97, यू वांट टू ओवरटेक ए व्हीकल नियर अ हॉस्पिटल, यू विल। अब देखो इसमें क्या कहता है
कि आप ओवरटेक लेना चाहते हो और वो भी उसके हॉस्पिटल के आसपास, अस्पताल के आसपास, तो आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटी क्या है? आप ओवरटेक तो कर सकते हो बट आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो क्या है? अब आंसर हमारा 2 है, नोट ब्लो हॉर्न। तो प्लीज़ जब भी आप किसी हॉस्पिटल के सामने से ओवरटेक कर रहे हो तो वहाँ साइलेंटली निकलना होता है, हॉर्न नहीं बजाते वहाँ पे, क्योंकि जो हॉर्न बजाना एक बहुत अवैध माना जाता है हॉस्पिटल के सामने, क्योंकि अंदर पेशेंट्स होते हैं जो, तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो ये जो साउंड पोल्यूशन होता है उसके उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए हॉस्पिटल के पास में। क्वेश्चन नंबर 98, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो कि ये ट्राइंगल है और इसमें एक छोटा सा ऐसे लग रहा है कि लेटर वाई की तरह नहीं लग रहा है, बट आपने ध्यान रखना है कि सीधे रास्ते से एक रास्ता कट रहा है लेफ़्ट की तरफ, तो लेफ़्ट इसमें आंसर 1 है, वाई इंटरसेक्शन लेफ़्ट। बस आपने ये देखना ये राइट की तरफ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो वाई इंटरसेक्शन लेफ़्ट होएगा, और जब राइट की तरफ जाएगा तो राइट बोलेंगे इसको। यूजिंग अनरजिस्टर्ड व्हीकल इन पब्लिक प्लेस इज़। अब जब आपने किसी भी पंजीकरण नहीं कराया हुआ है किसी भी वाहन का, तो और आप उसको पब्लिक प्लेस पे यूज़ करते हो तो वो क्या है? आंसर 1 इलीगल है, वो अवैध है, गैर कानूनी है, नहीं कर सकते आप उसको। आपका जो व्हीकल है वो बॉन्ड हो सकता है, चालान हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 100। अब इसमें 100 में क्या था, दी साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये साइन किस चीज़ को दर्शाता है? ट्रायंगल है, और फिर क्या है, मेन रास्ता जो है सीधा जा रहा है उसमें से राइट की तरफ एक वाई लेटर टाइप, फिर वही बन गया, तो आंसर हमारा 2 है, वाई इंटरसेक्शन राइट। उसमें लेफ़्ट था ऊपर वाले में, इसमें राइट है। तो दोस्तों ये हमारा 4th जो सेट था वो हो चुका है, 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में सेट 5th में आपको 101 से लेके 125 क्वेश्चन इसमें आपको मैं बताऊंगा, तो इसको आप प्रिपेयर कीजिए और अपना जो लर्निंग लाइसेंस है उसकी तैयारी कीजिए। जैसे बताया मैंने कि एक वीक हफ्ता 10 दिन की तैयारी होती है, और 3 टाइम से डे करो और अपने टेस्ट में अपीयर करो, उसको पास करो और अपना लाइसेंस बनवाओ।